ओम श्री गुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों का विवेचन किया है भगवान। और मंत्र नंबर 6 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र है: जटिलो मुंडित लुंचित केशः क्षायांबर बहुकृत भेषः पश्यन् अपि च न पश्यति लोक उदर निमित्तम बहुकृते वेशः। तो स्वामी जी ने बताया कि भाई श्रद्धा होनी चाहिए पर अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो है स्वामी जी ने बहुत ही एक महात्मा का दृष्टांत दिया, महात्मा और राजा रानी का। तो अब आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि जो जगत है एक गडरिया प्रवाह के समान बह रहा है, कि जैसे भेड़ चाल होती है वैसे जो है वो ये चल रहा है। देखा देखी करने लगते हैं। जगत एक गडरिया प्रवाह के समान बह रहा है, देखा देखी करने लगते हैं, विचार सहित कार्य करने वाले बहुत कम हैं। जो शास्त्र की रीति के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन कर रहे हैं उनके लिए कुछ कहना नहीं है, परंतु केवल पेट के लिए ही जो प्रपंच किया जाता है वह सबको हानि पहुंचाने वाला है। वेश बनाकर प्रपंच करने से मनुष्य जन्म की सिद्धि नहीं होती। वेश बनाकर प्रपंच करने से मनुष्य जन्म की सिद्धि नहीं होती, दुखी होता है। ब्रह्मचारी अथवा वैरागी बनकर पंचकेश रख लिए। ब्रह्मचारी अथवा वैरागी बनकर पंचकेश रख लिए, इससे क्या हुआ? कुछ नहीं। बाबा जी बनकर मस्तक का मुंडन करा डाला, तब भी क्या हुआ? कुछ नहीं। सिर के केश के खिंचाव डालने की वेदना सही, तब भी क्या हुआ? सफेद वस्त्र निकालकर भगवा वस्त्र धारण करने से क्या हुआ? कुछ नहीं। जब तक ईश्वर भजन, ईश्वर ज्ञान ना हो तब तक सब वृथा है, इनकी व्यर्थ हैं। आँख से देखते हुए इस प्रकार बन जाना अंधा बनना ही है। केवल वेश पर श्रद्धा, तिलक छापों पर श्रद्धा, बिना योग्यता भगवा वस्त्रों पर श्रद्धा, दोनों को दुख देने वाली होती हैं। जब श्रद्धा के योग्य पर श्रद्धा की जाती है तब ही शुभ फल होना संभव है। इसका एक दृष्टांत इस प्रकार है। एक साहूकार था, वह अपने व्यवहार में तो बहुत चतुर था, परंतु धर्म के विषय में अंधश्रद्धा युक्त था। बिना विचार किए धर्म के नाम से बहुत लंबी लंबी दंडवत करता था। धर्म के नाम से ठगाई करने वाले उसे ठग लिया करते थे। एक मजाकखोर मनुष्य को उसके पास रहता था, मजाकखोर मनुष्य जो उसके पास रहता था साहूकार के पास, तो उसने एक दिन विचार किया, साहूकार चतुर तो बहुत है परंतु श्रद्धा में पूरा अंध है, उसको अंधश्रद्धा का फल चखाना चाहिए। तिलक छापे वालों को बहुत मानता है, चाहे कोई भी हो। जो तिलक छापे लगा देता है उसको वह ईश्वर समझता है। मैंने कई बार समझाया भी है कि सेठ जी, श्रद्धा अवश्य करो परंतु योग्यता सहित करो। परंतु उसका निश्चय है कि तिलक छापे वालों पर श्रद्धा करने से, उनको दंडवत करने से, खिलाने पिलाने से ही मुक्ति है। आज मैं कुम्हार के यहाँ जाकर
एक खेल करता हूँ, देखूं क्या होता है। ऐसा विचार कर वह मनुष्य कुछ रोली घोलकर कुंभभार के यहाँ गया। वहाँ जाकर उसने एक गधे के लंबे चौड़े तिलक लगाए। साहूकार नित्य एक मंदिर में दर्शन करने जाया करता था। उस मनुष्य को उसके जाने का समय मालूम था। जब साहूकार दर्शन करने जा रहा था तब वह मनुष्य गधे को लाठी मारता हुआ साहूकार के सामने ले आया। साहूकार ने जो ही गधे को तिलक छापे लगाए हुए देखा तो दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगा। गधा पास आता जाता था, साहूकार नमस्कार पर नमस्कार करता जाता था और बोलता जाता था, आप महावैष्णव हो, हल्की जाति में होकर भी वैष्णव के चिन्ह से अंकित हो, यह आपकी विशेषता है। आप श्रीमान के दर्शन से मैं भी कृतार्थ हो रहा हूँ। इस प्रकार कहता हुआ हाथ जोड़कर गधे के सामने जा रहा था। गधा लाठियां खाकर भागा हुआ आ रहा था। साहूकार को हाथ जोड़े हुए देखकर समझा कि यह मुझे मारने को आ रहा है। अच्छा, ऐसा समझकर घूम गया और साहूकार के 2-3 लातें मारकर भाग गया। साहूकार जमीन पर गिर गया। उस मनुष्य ने आकर साहूकार को उठाया और कहा, क्या हुआ? साहूकार चुप, क्या बोले? अंत में कहने लगा, एक वैष्णव को हाथ जोड़ रहा था, उसने पिछले पैरों की ठोकर से गिरा दिया। वह मनुष्य खूब हंसा और कहने लगा, वह वैष्णव कौन था? मैंने तो एक तिलक छापे लगाए हुए गधा देखा था। सेठ जी, वैष्णव कोई मनुष्य होता है या गधा भी होता है? प्रश्न किया उसने। तो गधों में विशेष बुद्धि नहीं होती। यह गधा तो बहुत बुद्धिशाली दिखता है क्योंकि उसने आपको उपदेश दिया है। कहीं तिलक लगाने से गधा भी वैष्णव होता होगा। अब किसी पर श्रद्धा करो तो विचार कर करना, मैं तुम्हें घर पहुंचाए देता हूँ। इतना कहकर वह मनुष्य साहूकार को घर ले गया। कुछ दिनों दवा करने से साहूकार आरोग्य हुआ। सबका सारांश यह है कि यदि किसी को तीव्र वैराग्य हो और वह उच्च आश्रम ग्रहण करना चाहता हो तो उसे योग्य पुरुष के समागम में आना चाहिए। योग्य से ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बिना विचार गडरिया प्रवाह में गिरना न चाहिए। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में रहते हुए योग्य को सम्मान देना उचित है। अयोग्य को सम्मान देने से दोनों का अहित होता ही है। धर्म का मार्ग बहुत सूक्ष्म है, उसमें शुद्धि बुद्धि से कार्य लेना चाहिए। शुद्धि बुद्धि से कार्य लेना चाहिए। धर्म का मार्ग बहुत सूक्ष्म है। यद्यपि तुरंत ही लाभ होता है और दुर्जन प्रपंचों पेट मात्र भरने वाले से हानि ही होती है। यह कलिकाल है। इस कलिकाल में कहने मात्र के साधुओं की बुद्धि है और वास्तविक साधु बहुत कम हैं। यद्यपि, फिर से ले रहे हैं भगवान कि स्वामी जी ने बताया कि धर्म का मार्ग बहुत सूक्ष्म है, उसमें शुद्धि बुद्धि से कार्य लेना चाहिए। यद्यपि तुरंत ही लाभ होता है और दुर्जन प्रपंचों पेट मात्र भरने वाले से हानि ही होती है। यह कलिकाल है। इस कलिकाल में कहने मात्र के साधुओं की बुद्धि है और वास्तविक साधु बहुत कम हैं। इसी प्रकार सच्चे पर सच्ची श्रद्धा करने वाले
भी कम हैं। झूठों पर लोभ व श्रद्धा करने वाले बहुत हैं। ऐसे लोग अपना हित नहीं कर सकते। आचार्य श्री का कहना है कि सब देखते हुए भी अंधे हो रहे हैं, इसी का हमको शोक है, क्योंकि हम सबका हित चाहते हैं और यहाँ विपरीत दिखता है। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है। ईश्वर की भक्ति से जगत के प्रेम की निवृत्ति होती है। ईश्वर की भक्ति से अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है। ईश्वर की भक्ति से जगत के प्रेम की निवृत्ति होती है। यह मूल सिद्धांत है। इसके सिवाय सब जो है उदरपूर्ण, इनकी पेट भरने का ही ढंग समझना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे हमारा जो छठा मंत्र है, इसकी व्याख्या जो विराम लेती है। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।